हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रांतिकारी न्यूज। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। मोदी सरकार के सवर्णों को आरक्षण देने में हरियाणा में भाजपा की राह मुश्किल। 125 सीटों पर सवर्ण वोटर है, इसलिए पीएम मोदी ने खेला ये मास्टर स्ट्रोक। ऐसे में कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया है, तब आर्थिक रूप से गरीब लोगों की याद आई। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। सुरजेवाला ने दावा किया कि गब्बर सिंह टैक्स से 2 करोड़ का रोजगार खत्म हो गए हैं, व्यापार चौपट हो गया है। ये भी सच है कि लोगों का रोजगार जा रहा है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करते सत्ता में आई मोदी जी 4 साल और 8 महीने में 9 लाख भी रोजगार नहीं दे पाए। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार कभी नोटबंदी लेकर आई तो कभी गब्बर सिंह टैक्स लेकर आई। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कब तक रहेंगे राम लल्ला टाट में? अयोध्या विवाद पर एक और तारीख है। अब राम मंदिर पर सुनवाई 29 जनवरी को होगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि राम मंदिर पर लोकसभा व राज्यसभा में कोई अध्यादेश नहीं लाएगी सरकार। राम मंदिर को लेकर नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया, आप भी सुन ले। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई होने के ठीक बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस पर बड़ा बयान दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि राम मंदिर का मसला अभी कोर्ट में है। 2019 के चुनाव, नौकरी, किसानों से जुड़े मुद्दे पर अहम बातें होंगी। आज ये बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि राम मंदिर का मामला कोर्ट में है, लेकिन 2019 के चुनाव में नौकरी, किसान की चिंता, भ्रष्टाचार जैसे मामले अहम होंगे। गैरतलब है कि शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन किया, जबकि अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। बता दें कि राम मंदिर का मुद्दा लोकसभा चुनाव से पहले गरमाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। 176 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली में वार मेमोरियल बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। इस गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को वीरता और बलिदान के प्रतीक के रूप में एक नई सौगात मिलने वाली है। देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर वार मेमोरियल बनकर तैयार हो गया है। यह शहीद स्मारक आजादी से अब तक विभिन्न युद्धों और अभियानों के में शहीद होने वाले 22,600 सैनिकों की श्रद्धांजलि देने के लिए निर्मित किया गया है। इसमें भी इंडिया गेट की तरह अमर ज्योति जलेगी। 176 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस स्मारक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जनवरी को पूर्व संध्या पर उद्घाटन करेंगे। ऐसे में बता दें कि ऐसा में नेशनल और वॉर मेमोरियल, यह स्मारक 40 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस स्मारक में अमर चक्र, वीर चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र, ये परम योद्धा स्थल भी बनाया गया है। ऐसे में परम वीर चक्र से सम्मानित 21 शहीदों को प्रतिमाएं लगाई गई है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। नौकरी है नहीं, आरक्षण दे रहे हैं। गंजों के शहर में कंगा बेच रहे हैं, वायरल हुआ आरक्षण बिल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बता दें 10% श्रवण आरक्षण के अंदर ब्राह्मण, बनिया, मुस्लिम, ईसाई सबको आरक्षण मिलेगा। अब की बार आरक्षण के सहारे मोदी सरकार। सुरजेवाला ने कहा कि लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया है, तब आर्थिक रूप से गरीब लोगों की याद आई। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। सुरजेवाला ने दावा किया कि गब्बर सिंह टैक्स से 2 करोड़ का रोजगार खत्म हो गए हैं, व्यापार चौपट हो गया है। ये भी सच है कि रोजगार। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अब मेलबर्न में नहीं बल्कि भारत के इस शहर में होगा। 700 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है। गुजरात दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बाद अब दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। गुजरात में क्रिकेट के दीवानों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। स्टेडियम की तस्वीरें परिमल नाथवानी ने अपने ट्विटर पे शेयर की। स्टेडियम में 1.10 लाख फैन बैठ सकते हैं। इस स्टेडियम के निर्माण की लागत करीब 700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जब यह स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें 1,10,000 लोग बैठ सकते हैं तथा अपनी फेवरेट टीम का मजा ले सकते हैं। ये स्टेडियम पूरी तरह से बनने के बाद स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से बड़ा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। एक नई और एक अच्छी खबर आई है। IRCTC से हवाई टिकट बुक करने पर मिलेगा 50 लाख का मुफ्त बीमा। रेलवे की खानपान व पर्यटन शाखा IRCTC अपने जरिए हवाई टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को मुफ्त यात्रा बीमा की सुविधा देने की घोषणा की है। भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक MP मल्लव ने बुधवार को बताया कि यात्रियों को 50 लाख रुपए तक के ये बीमा मुफ्त में दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगर आप स्लो इंटरनेट से परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए है। इंतजार हुआ खत्म। मार्च से इन शहरों में शुरू हो रही है जियो गीगा फाइबर सर्विस। जानिए क्या होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, भारत में जियो गीगा फाइबर सर्विस के शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है। अब ये इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा। मुंबई और दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में इसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस जियो इस साल मार्च में गीगा फाइबर सर्विस की शुरुआत कर देगा और देश के 30 बड़े शहरों में रिलायंस जियो अपनी बहुप्रतीक्षित फाइबर टू होम सेवा गीगा फाइबर को जल्दी शुरू करने जा रहा है। गीगा फाइबर में लोगों को 3 तरह की सुविधा मिलेगी। यह है वह 30 शहर 100 रुपए चुकाने होंगे। वहीं अन्य उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने के लिए
4,500 रूपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जियो फोन 2 खरीदने का शानदार मौका। 12 बजे से शुरू होगी फ्लैश सेल। शानदार मौका, रिलायंस जियो अपने ग्राहकों के लिए एक फ्लैश सेल लेकर आया है। आप इस सेल में 2,999 रूपए में जियो फोन 2 खरीद सकते हैं। ब्लैकबेरी की याद दिलाता है जियो फोन 2। रिलायंस जियो ने अपने जियो फोन 2 में क्वालिटी कीपैड दिया है, इस कारण से पुराने ब्लैकबेरी फोन की याद दिलाता है। जियो फोन इस फोन की मेमोरी को माइक्रो SD कार्ड के जरिए 128 GB तक बढ़ाया जा सकता है। जियो फोन 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम के iOS का पर काम करता है और फोन में 2000 mAh की बैटरी है। 1.2 का एक फीचर स्मार्टफोन है और इस फोन में 512 MB की रैम है, 4 GB की इंटरनल मेमोरी है, ब्लूटूथ की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बटन पर एक्टिवेट हो जाता है गूगल असिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जियो फोन खरीदना है तो मैं इसका नीचे लिंक दे दूंगा और आप खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हाँ दोस्तों, लाखों लोग हो सकते हैं बेरोजगार। मोदी की इन नई नीतियों से देश में बन रहे हैं नोटबंदी जैसे हालात। सरकार हुई सतर्क, RBI को दे डाला ये बड़ा सुझाव। देश में अभी नाकाफी है ATMों की संख्या। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाले संसदीय पैनल ने RBI को एक और सुझाव देते हुए कहा कि देश में नए नोटों की कमी न हो, और कमेटी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि देश में अभी जितने ATM हैं वो नाकाफी है। ऐसे में नए ATM इंस्टॉल किए जाने चाहिए, क्योंकि देश अर्थव्यवस्था के विस्तार की वजह से देश में कैश डिमांड बढ़ी रही है। साथ ही जन धन डिजिट ट्रांजैक्शन रकम के तहत काफी बड़ी संख्या में डेबिट कार्ड जारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जेवराती मांग बढ़ने से सोना 110 रूपए महंगा, चांदी 300 रूपए चमकी। 33,000 रूपए प्रति तोला के भाव पहुंचा सोना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 110 रूपए महंगा होकर सोना 32,800 रूपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। वहीं चांदी 300 रूपए की तेजी से 40,100 रूपए प्रति किलोग्राम रही। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। इतने बढ़ गए दाम। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल 40 पैसे बढ़कर 71 रूपए 47 रूपए हो गया। वहीं डीजल 31 पैसे बढ़कर 66 रूपए प्रति लीटर बढ़ गया। कोलकाता में ये पेट्रोल 37 पैसे बढ़कर 71.01 रूपए प्रति लीटर बढ़ गया। डीजल 29 पैसे बढ़कर 64 रूपए प्रति लीटर बढ़ गया। Please do like, share and subscribe Krantikari News for more news update.